गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम टू एपी फिटमेंट टॉक्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, ये टॉपिक फैट लॉस से रिलेटेड है। देखिए, जब से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, ये टॉपिक और ये कन्फ्यूज़न आज तक किसी का क्लियर नहीं हुआ है। आज भी मैक्सिमम ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपनी फिटनेस रूटीन को फॉलो भी कर रहे हैं और काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो भी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं और इसको लेके परेशान भी हैं और कुछ लोग गिव अप भी कर चुके हैं। देखिए, फैट लॉस को एज ए टारगेट मान के आप लोग वर्कआउट करते हो। मैंने मैक्सिमम कंडीशन में देखा है, किसी का टमी बाहर है या कोई ओवर ओबेस पर्सन है, कोई फैटी पर्सन है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट मान के वर्कआउट को अपने स्टार्ट कर देता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी एरिया पे अगर हम फैट अपने बॉडी पे सेटल कर दिए हैं और उस पर्टिकुलर एरिया की वर्कआउट करेंगे तो वो फैट मेरा जल्दी ओवर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है आपके माइंड में और मैक्सिमम लोगों के माइंड में मैंने देखा हुआ है। देखिए, जब आप बॉडी पे अपने वर्कआउट करते हैं या जो भी कोई फिटनेस शेड्यूल आप फॉलो करते हैं और कोई भी फिटनेस जर्नी आप जो भी आप करते हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या रनिंग हो, स्किपिंग हो, एरोबिक एक्सरसाइज हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जो भी आप करते हैं अपने बॉडी फिटनेस को लेके, जो भी आप वर्क करते हैं अपने बॉडी पे, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपसे, वो आपके ओवरऑल बॉडी फैट पे आपके वर्क करता है, ना कि कोई स्पेशल बॉडी पार्ट पे। और ये डिसाइड करना बिल्कुल नामुमकिन है कि कौन से बॉडी पार्ट का फैट पहले रिड्यूस होगा। हाँ, ये कन्फर्म है कि ओवरऑल बॉडी फैट आपका रिड्यूस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो ओवरऑल बॉडी फैट आपका रिड्यूस होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे। मैं आज भी देखता हूँ लोगों को, खासकर जो जनरल पीपल हैं, जो घर में प्रैक्टिस करते हैं या फिर ओवर एज पर्सन है, एबव 30-40 हैं, इनका टमी बाहर हो चुका है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। उनकी एक शिकायत रहती है, यार इतने दिन से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, बट मेरा टमी एरिया कम नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा उनकी या तो डाइट शेड्यूल में प्रॉब्लम होगी, अगर वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी शिकायत है जो अभी साल 6 महीने से स्टार्ट किया उन्होंने, बाकी उनकी बॉडी फिट हो गई है बट उनके टमी एरिया में थोड़ी फैट सेटल है अभी, वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने आप को देखे कि यार इतने दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा टमी एरिया कम नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको अपने माइंड में किसी तरह का मिथ पालने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं और आप कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने जैसे पिछले वीडियोज़ में भी कहा है, आप शॉर्टकट्स के चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िए। आप अपने डाइट शेड्यूल को अच्छा रखिए और अपने माइंड में किसी तरह का मिथ मत पालिए, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि अगर मैं पेट की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे पेट का फैट कम होगा, यहाँ की एक्सरसाइज करूंगा तो वहाँ का फैट मेरा कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई वर्कआउट आप अपने बॉडी के लिए ट्रेन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो ओवरऑल बॉडी के आपके फैट कम होता है और ये डिसाइड करना श्योर नहीं है, आसान नहीं है कि कौन से बॉडी पार्ट का फैट जल्दी कम होगा। हाँ, ओवरऑल आपके बॉडी का फैट कम होगा, टाइम आपको लगेगा, देना पड़ेगा टाइम, और आपको रेगुलर बेसिस पे उसको रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंक्लूडिंग आपका लीन मसल मास भी गेन होगा। उसमें आपको रेस्टिंग टाइम भी चाहिए, आपको रेगुलर नहीं करना। अगर आप वेट ट्रेनिंग प्रोसीजर पे अपने बॉडी को ले जा रहे हैं तो आपको हफ्ते में 102 दिन आपको रेस्ट भी लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मसल डिफॉर्म हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजरी भी फील होगी और आपके मसल सही से डेवलप नहीं होंगे। और आप अगर एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट पर्सन है तो बहुत ज़्यादा कार्डियो पे फोकस स्टार्टिंग फेज में नहीं करना है। ओवरऑल आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी शामिल करनी है और अपने माइंड में ये मिथ क्रिएट नहीं करना है कि मेरे पेट का फैट कम हो जाएगा या मेरे चेस्ट का फैट कम हो जाएगा, मेरे शोल्डर्स का फैट कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, थ्रू आउट ओवरऑल बॉडी आपकी वो चीज़ रूल करती है। बिल्कुल, मैं ये बात शायद तीसरी बार कहने जा रहा हूँ आपसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया पे आपके बॉडी का फैट बर्न होने वाला नहीं है, वो ओवरऑल प्रोसेस है। ओवरऑल आपकी बॉडी का फैट बर्न होता है।
जब भी आप वर्कआउट करते हो, जो आपके बॉडी में सेटल फैट है वो एज ए एनर्जी रूल करता है, और वो एनर्जी फॉर्म में आपको वो आपके बॉडी को फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग आपके लीन मसल मास गेन करने में। और आपके मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे सारे ओवरऑल बॉडी की फिटनेस सही है, बस मेरे टमी एरिया पे फैट थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए, इसके लिए मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, कि देखिए हमारे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक्चुअली हमारे टमी एरिया पे होता है, पेट के पास। सेंटर ऑफ मास आप समझते हो कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जो हर एक जो भी होता है, जो भी एक बॉडी होती है, जो भी एक मैटर होता है, हर एक चीज में उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, कुछ भी हो, चाहे नॉन लिविंग लिविंग थिंग कुछ भी हो। तो वैसे हमारे बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास हमारे पेट के पास होता है। वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो हमारे जो ओवरऑल बॉडी का फैट है वो सबसे ज़्यादा हमारे पेट पे रूल करता है, तो हमारा टमी एरिया पहले बाहर आता है। मैक्सिमम कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपका पेट सबसे पहले बाहर आता है अदर चीज़ों के मुकाबले देखा जाए तो। और जो लोग प्रैक्टिस में हैं काफ़ी सालों से, अभी 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने बॉडी को फिट भी कर चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ को लेके अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे बाकी सारे चीज़ों तो क्या बाकी, बट मेरे टमी एरिया पे अभी भी फैट सेटल है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको गिव अप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपको इस रूटीन को डेली बेसिस पे शामिल करना है, एज ए जर्नी इसको रूल करना है अपने लाइफ में, और आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। किसी भी शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट्स अपने लाइफ में फॉलो ना करें अपने फैट को कम करने के लिए। आपने देखा होगा तमाम तरह के वीडियोज़ हैं, फैट कैसे कम करें, पेट की चर्बी कैसे कम करें, यहाँ की चर्बी कैसे कम करें। देखिए वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट जो बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी है यार, कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने शरीर के लिए करते हैं तो आपके ओवरऑल बॉडी पे वो एक्शन करता है। आप अगर जंपिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल बॉडी का फैट आपका उसमें इन्वॉल्व होता है। टमी एरिया की बात मैंने आपको सिंपल वे में समझा दी है कि थोड़ा सा टमी एरिया को टाइम लगता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वहीं पर रूल करता है। तो एट लास्ट टमी एरिया कम होता है। तो आप अपने आप को डिप्रेस बिल्कुल मत करिए इस चीज़ को लेके कि मैंने वर्कआउट इतने महीनों से, इतने सालों से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मेरा टमी एरिया थोड़ा सा अभी भी दिख रहा है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें। आप अपने जर्नी को कंटिन्यू रखें। देखिए आपको मजा आएगा करने में, आप अच्छे से रूल करेंगे। बिल्कुल भी अपने माइंड को डिमोटिवेट नहीं करना। मैंने मैक्सिमम कंडीशन देखा है, लोग साल 6 महीने में करते हैं, उसके बाद लगता है नहीं यार कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, अगर आपकी डाइट, आपके सारे लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और आपकी वर्कआउट कंटिन्यू है और आपको रिजल्ट दिख रहा है, आप उसको आगे भी कंटिन्यू रखिए। आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि मसल्स जल्दी बन जाते हैं, ये सब एक मिथ है। बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर उसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लगेगा कि बस 1 सेकंड का काम है कि आप वेट ट्रेनिंग किए, आपके मसल फाइबर ब्रेक हुए, फिर उसके में आपने अच्छी डाइट ली, फिर जब मसल रीजॉइन होते हैं तो पहले से बिगर साइज में रीजॉइन होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, टेक्निकल फॉर्म में ऐसे ही समझा जाता है। बट वो जो रीजॉइनिंग की प्रोसेस है और जो साइज आपका बढ़ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर आप नेचुरल डाइट पे हैं, अच्छी डाइट पे हैं और रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बूस्ट करता है। आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं कि बस कोई संजीवनी बूटी है आप ले लिए तुरंत आपका मसल बन गया। आप टेक्निकली उस चीज़ को ऑन पेपर समझोगे तो लगेगा कि 1-2 मिनट की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक समझाने के लिए कहा जाता है कि ये प्रोसेस है, बट जो प्रैक्टिकल रूल करता है आपके बॉडी में चीज़ें, वो एक स्लो प्रोसेस है और आपको टाइम देना पड़ेगा। आप तमाम चीज़ें अपने बॉडी पे रूल करने लगते हो कि कैलोरी ऐसी, कैलोरी वैसी, कैलोरी। मैं कैलोरी पे एक स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। शॉर्ट में इतना बता दे रहा हूँ कि आपको कैलोरीज गुड फॉर्म में लेनी है। देखिए, समोसे में भी कैलोरी होती है और ड्राई फ्रूट्स में भी कैलोरी होती है। दोनों के फॉर्म अलग हैं, दोनों की कैलोरी का फॉर्म अलग है। उसमें आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो आपके ओवरऑल इंटरनल बॉडी के स्टेमिना में आपको बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। बट जो समोसे में आपको कैलोरी मिलेगी वो आपको कहीं से हेल्प करने वाले नहीं है। तो बस शॉर्ट में समझ जाइएगा। मैं कैलोरी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अपने माइंड में किसी तरह का मिथ पालने की जरूरत नहीं है। अपने मन से ये कन्फ्यूजन आज दूर कर लीजिएगा
कि मुझे पर्टिकुलर पेट की चर्बी कम करनी है, यहाँ की करनी है। हाँ, जो एब्स की वर्कआउट होती है वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने में वर्क करती है। ऐसा नहीं कि एब्स की वर्कआउट को मैं डिनाई कर रहा हूँ, वो आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको थोड़ी उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देती है, उसके मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। फैट नहीं कम करती है। फैट कम करने के लिए जो आप ओवरऑल आप अपने बॉडी को वर्कआउट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वही आपका हेल्प करने वाला है। देखिए मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, थोड़े बहुत तो होंगे ही, ऑब्वियसली मैं कोई एथलीट लेवल पे वर्क नहीं करता हूँ, बट बिल्कुल नहीं है। बट मैंने कभी एब्स की वर्कआउट नहीं की, मैं ओवरऑल बॉडी अपनी ट्रेन करता हूँ और मुझे हेल्प रिजल्ट मिलता रहता है। मेरा वेट भी बैलेंस रहता है, सब कुछ सही रहता है, मेरे टमी एरिया पे फैट भी नहीं जमा होने पाता। आपकी कोर स्ट्रांग होगी, इंटरनल मसल्स आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाएंगे, आप रेगुलर बेस पे वर्कआउट करते जाएंगे। तो आपको टारगेट मान के किसी बॉडी पार्ट पे वर्कआउट नहीं करना है। अगर टारगेट मान के करोगे आप तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आप जल्दी से गिव अप कर जाओगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल से गिव अप करें। आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें, आपको मज़ा आने वाला है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय।